हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका मलिक फ्रॉम इजी वे टू लर्न मैथ्स। और आज हम चैप्टर नंबर 10 की थ्योरम नंबर 10.3 यहाँ प्रूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहता है। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड विच इज नॉट ए डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सिंपल। एक सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। और वो जो हमारी कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं है, बट जो परपेंडिकुलर जो लाइन है सेंटर से, जो कॉर्ड पे जो लाइन आ रही है वो उस पर परपेंडिकुलर है। देखो, हम लेकिन एक सर्कल ड्रॉ किया। सी इज अवर सेंटर, ए बी इज कॉर्ड, ठीक है। और सी से एक स्ट्रेट लाइन है सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो सी एम क्या कर रही है, सी एम ये हमारी एक लाइन है और एम इज द मिड पॉइंट। और एम क्या कर रहा है, ए बी कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए एम इक्वल्स टू एम बी, ठीक है। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हमें प्रूव करना है। फर्स्ट स्टेप है गिवन। हमें क्या दिया हुआ है, एक कॉर्ड, कॉर्ड का नाम है ए बी, एक कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर सी एंड सी एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, ठीक है। ये गिवन है। नेक्स्ट स्टेप टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि एंगल सी एम बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन, रचना, जॉइन सी ए एंड सी बी, ठीक है। प्रूफ, देयर इज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल CAM एंड CMB, ठीक है। प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है। CA एंड CB आर इक्वल बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। CA इक्वल्स टू CB, ठीक है। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। AM इक्वल्स टू MB बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। CM कॉमन इन बोथ ट्राइंगल, ठीक है। नाउ वी प्रूव्ड दैट ट्राइंगल CAM congruent to triangle CMB by SSS congruency rule। हम लोगों ने प्रूव कर दिया है दिस ट्राइंगल congruent to दिस ट्राइंगल, ठीक है। एंड एंगल AMC and angle CMB are equal by CPCT, ठीक है। and AMB is straight line, ठीक है। then AMC plus CMB equals to 180। AMB is a straight line, ठीक है, making straight angle on it। then this is first equation। CMB equals to AMC, ठीक है। तो एंगल AMC प्लस AMC इक्वल्स टू 180। तो 2 एंगल AMC इक्वल्स टू 180। 2 डिवाइडेड बाई 180, तो वी गेट AMC इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो CM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है बच्चों। प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। कोई फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये हिंदी में भी कराती हूँ। हिंदी में ये क्या कहता है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। हमारे केंद्र है C, ठीक है। AB हमारी जीवा है, ठीक है। और CM जो केंद्र से डाला गया सीधा सीधा लंब है, यानी कि एक सीधी लाइन है, ठीक है। M क्या है, मध्य बिंदु है AB जीवा का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं कि जो CM है वो लंब है AB पर। तो दिया है वृत्त C, ठीक है, केंद्र वाला। जीवा हमारी AB है, जीवा AB को CM समद्विभाजित करता है, ठीक है। AB को CM ने समद्विभाजित कर दिया। सिद्ध करना है CM लंब है AB पर, ठीक है। रचना में
सी से ए को मिलाया और सी से बी को मिलाया, सी और सी बी को मिलाया। अब हम सिद्ध करेंगे त्रिभुजों सी ए एम एंड सी एम बी। ठीक है, दो त्रिभुज है, सी ए इक्वल्स टू सी बी त्रिभुज की त्रिज्याएं, ए एम इक्वल्स टू एम बी, एम क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए एम बराबर है एम बी के, और सी एम बराबर सी एम उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है, ये उभयनिष्ठ है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिद्ध हो गया है कि त्रिभुज सी ए एम सर्वांगसम है त्रिभुज सी एम बी के। ठीक है, एस भुजा 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 की सर्वांगसमता कसौटी द्वारा। ठीक है, अब जब ये आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं तो ये एंगल जो है एंगल ए एम सी इक्वल्स टू एंगल सी एम बी बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब ये देखो एंगल ए एम सी प्लस एंगल सी एम बी, एंगल ए एम सी प्लस एंगल सी एम बी इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि ए एम बी एक सीधी रेखा है, इसलिए 180 होगी। तो मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ। तो हमने क्या किया, एंगल सी एम बी के प्लेस पर हमने पुट कर दिया एंगल ए एम सी। ठीक है, फ्रॉम दिस तो एंगल ए एम सी प्लस एंगल ए एम सी इक्वल्स टू 180 और ये प्लस ये 2 हो जाएगा, 2 एंगल ए एम सी इक्वल्स टू 180। 2 ने 180 को डिवाइड किया तो वी गेट हमें प्राप्त हुआ 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल ए एम सी कितना आ गया, 90 डिग्री, यानी कि एंगल ये रहा ए एम सी 90 डिग्री आ गया। तो हम अब ये कह सकते हैं कि सी एम जो है वो ए बी जीवा पर लंब है, और हमें यही सिद्ध करना था। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट 10.4 जो आपकी प्रमेय है वो मैं लेके अब मैं शुरू करती हूँ बनाना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।